हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में। ठीक है, कि मौर्यन के बाद क्या हुआ, मतलब 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक। तो ये 500 साल के बारे हिस्ट्री के बारे में हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री का डार्क एज में बोलते हैं, क्योंकि इस 500 साल में बहुत सारे फॉरेन रेसेस इंडिया में आए और यहाँ के जो इंडियन सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को काफी चेंजेस किया। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एक फॉरेन रेसेस के बारे में और एक नेटिव डायनेस्टी के बारे में, जो यहाँ के रूलर्स थे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि व्हाइट बोर्ड आपके सामने है। तो जो फॉरेन रेसेस हैं, इसमें चार फॉरेन रेसेस आपके थे। पहला आपका इंडो ग्रीक, दूसरा साकास, तीसरा कुशन्स और चौथा पार्थियंस। ठीक है, जो इंडो ग्रीक जो पहले थे उसको हम लोग बैक्ट्रियन ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो सबसे बड़े जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेटेस्ट रूलर थे वो मेनांदर थे। ठीक है, और उसको नागा सेना ने उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। तो ये मेनांदर और नागा सेना। ठीक है, और बुक में लिखा है मिलिंदा पन्हो, उसको आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सेकंड पॉइंट इंडो ग्रीक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इन्होंने लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन्स इशू किया। ठीक है, और कॉइन्स और उसमें अपना किंग का भी इंस्क्रिप्शन उसमें किया, तो और किंग राजा का नाम भी लिखा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट से। तो इंडो ग्रीक्स में मेनांदर और नागासाना ने कन्वर्ट किया, और प्लस मिलिंदा पन्हा बुक का नाम। ठीक है, सेकंड हम लोग आते हैं साकास। साकास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वो सौराष्ट्र में रूल कर रहे थे, गुजरात। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट जो साका था वो थे रुद्रदमन। तो रुद्रदमन ने क्या काम किया, नंबर वन, उसके ग्रेटनेस के बारे में हमें पता चलता है दो इंस्क्रिप्शन से। एक है गिरनार और एक है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो रुद्रदमन ने पहले तो जो सुदर्शन लेक था उसको रिनोवेट किया। और सुदर्शन लेक जैसे कि हमने मौर्य में पढ़ा, उसको पुष्यगुप्ता ने बनाया था, लेकिन उसको रिनोवेट पहली बार रुद्रदमन ने किया। ठीक है, वो एक साका रूलर थे, जिसके बारे में हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और सेकेंड पॉइंट ये कि उन्होंने सातवाहना को हराया था, ये हमें गिरनार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और साथ में ये कि साका का जो लास्ट रूलर थे उसका नाम था रुद्र सिम्हा। ठीक है, और उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू ने हराया, लास्ट रूलर को हराया। साका में ये मेन पॉइंट आपका रुद्रदमन याद रखिए। ठीक है, तीसरा बात है कुशंस। कुशंस के बारे में इसको ये इन्होंने टाइटल दिया था चाइनीज को इमिटेट करते हुए देवपुत्र का, पहला बात। सेकंड बात, कैटाफाइसेस के फाउंडर थे कैटाफाइसेस। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट कुशंस था वो थे कनिष्का। तो कनिष्का ने बहुत सारे काम किया, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि कुशंस ही थे जो कि सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे। सिल्क रूट मतलब जो कि चाइना से लेकर के यूरोप जाती थी, तो उस रूट को कंट्रोल करने वाले कुशंस पहले थे। सेकंड बात, कनिष्का ने साका एरा स्टार्ट किया 78 एडी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है, साका एरा। तीसरा पॉइंट, कुशंस ने बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, और उस कॉइन्स को उसी को गुप्ता ने बाद में फॉलो किया। ठीक है, और कुशंस में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को भी प्रमोट किया उन्होंने। ठीक है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें ग्रीस का काफी इन्फ्लुएंस है, तो उसको भी कुशंस ने लाया। और कनिष्का ने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में किया था। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कुशंस के पॉइंट से। और लास्ट जो फॉरेन रेस हम लोग पढ़ते हैं वो आपका है पार्थियंस। पार्थियंस में एक ही पॉइंट है, जो ग्रेटेस्ट जो पार्थियन था वो गोंडोफर्नस थे। ठीक है, GONDOPHERNES, गोंडोफर्नस। और इसी के टाइम में सेंट थॉमस, जो कि पहले क्रिश्चियन पिलग्रिम, वो इंडिया आए थे 56 एडी में, सेंट थॉमस। और उनको बाद में उनको मालापुर चेन्नई में इनको दफना दिया गया मरने के बाद। तो ये पॉइंट आपका चार जो बताया मैंने, इंडो ग्रीस के बारे में, साकास, कुशंस और पार्थियंस। मैन मैन पॉइंट, मैन मैन रूलर क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और कोई इंस्क्रिप्शन है तो वो देख लीजिए और एनसीईआरटी से पढ़ के नोट्स बना लीजिए। ये रहा आपका फॉरेन रेसेस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, लेकिन बाद में लोगों ने सबने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया और यहीं पे घुल मिल गए, और यहाँ तक रिलीजन को उन्होंने फॉलो किया था इंडियन के। ठीक है, अब आता है नेटिव डायनेस्टी में। नेटिव में आपका सुंगा है, कनवा, सतवाहना और चेड़ी। चेड़ी मतलब कलिंगा का जो है वो चेड़ी डायनेस्टी हो गया। ठीक है, उड़ीसा का पार्ट। सतवाहना साउथ इंडिया टेकन। कनवा और सुंगा। सुंगा मतलब पुष्यमित्र सुंगा ने जो हराया था, मारा था बृहद्रथ को। वो देख लीजिएगा कि बृहद्रथ जो मौर्य के लास्ट रूलर थे, उसका चीफ जो सेनापति थे उसका नाम था पुष्यमित्र सुंगा, और उन्होंने उसको पब्लिकली मारा और बाद में वो खुद अपना राजा बन गए। तो पुष्यमित्र एक बुक है, कालिदासन ने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम। इसमें क्या है कि जो वासुमित्र, जो पुष्यमित्र सिंह का जो बेटा था, उन्होंने इंडो ग्रीस को हराया था। ठीक है, अग्निमित्रा। तो ठीक है, अग्निमित्र, तो उसी पे कालिदास ने प्ले बनाया, उसका नाम है मालविका अग्निमित्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। और पुष्यमित्र सिंह फाउंडर थे।
बाद में इन्होंने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट किया। ये सेकंड पॉइंट आप देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट इसमें तो इतना ही है। उसके चलते कान्हा के बारे में। कान्हा जो है वो 70 ईयर्स रूल किए, और उसके जो फाउंडर थे वो वासुदेव थे, ठीक है। और पाटलिपुत्र की कैपिटल सिटी थी, ठीक है, बस याद रखिए। बाद में जो लास्ट रूलर सुतर्मा थे उसको सतकर्णी टू में मार दिया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी और वासुदेव फाउंडर, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। और शुंगा का जो कैपिटल था वो विदिशा था, ये भी याद रहे। अब आते हैं लोग सातवाहना, जो कि इंडियन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा टाइम किसी ने रूल किया है, तो सातवाहना अराउंड 400 ईयर्स इन्होंने रूल किया है, मतलब 200 बीसी से लेकर 200 एडी तक इन्होंने रूल किया है। 33 किंग्स इनके अंदर थे इसमें चला सातवाहना में। और ये जो पहला कैपिटल सिटी था वो था आपका पैठान महाराष्ट्र में, या प्रतिस्थानापुरा, ठीक है। और सेकंड कैपिटल सिटी वो अमरावती था, या धान्य कटक। तो फाउंडर सत्यवाना के श्रीमुखा थे, नंबर 1 पॉइंट। और लेकिन जो रियल फाउंडर थे वो सतकर्णी वन थे, ठीक है। और इन्होंने पहला बार साउथ इंडिया में अश्वमेध यज्ञ सैक्रिफाइस इन्होंने आयोजन किया था, ठीक है। और लेकिन बाद में इनको जो कलिंगा के जो खरवेला, जो ग्रेटेस्ट किंग कलिंगा के, उन्होंने इनको डिफीट कर दिया। और हमें सतकर्णी एक के बारे में पता चलता है आपका नाना घाट इंस्क्रिप्शन से, जो कि उनको वाइफ ने बताया था। सेकंड चलते हैं इसमें सलवाना में हाला, जो कि एक स्कॉलरली किंग थे, मतलब राजा वो, उन्होंने बुक लिखा गधा सप्तशती, जो कि 700 स्टोरीज में दिया गया है प्राकृत लैंग्वेज में। उन्हीं के कोर्ट पोइट थे गुणाद्य गुणाद्य, जिन्होंने लिखा बृहद कथा मंजरी, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट। और इसमें बताया जाता है किस तरह से नारवाहन दत्ता के बारे में स्टोरी है, किस तरह कुबेर के बारे में है, कि वो देख लीजिए। और जो सतवाहना में जो ग्रेटेस्ट रूलर है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। और इन्होंने सालिवाहन एरा शुरू किया था, ठीक है, सतवाहन एरा। और इन्होंने टाइटल लिया था त्रिसमुद्रेश्वर, मतलब लॉर्ड ऑफ थ्री सीज। दूसरा है कि एक ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण, ठीक है। और इसके ग्रेटनेस के बारे में हमें पता चलता है नासिक इंस्क्रिप्शन से, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, ठीक है। तो ये रहा उसके बारे में। और जो लास्ट रूलर थे सतवाहना में, वो थे आपका पुलमावी थ्री। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिए कि फाउंडर सीमू का सेकेंड सतकर्णी एक, उसके बाद नाना का डिस्क्रिप्शन से पता चलता है हमें। और हाला हो गया, और जो बुक लिखा उन्होंने, और कोट पोएट, ठीक है। और लास्ट में अपने पुत्र सतकर्णी। और जो लास्ट के हमारा डायनेस्टी है वो चेड़ी या कालिंगा। चेड़ी जो है, इसका जो ग्रेटेस्ट इसमें थे वो है खरवेला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने सतकर्णी वन को हराया था, जैसे कि हमने अभी पहले देखा। और उन्होंने टाइटल लिया मेघ महामेघ वाहन, ठीक है। और इन्होंने ही जो एलिफेंटा केव जो इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उसी में इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। और 161 बीसी में ये खारवेला इन्होंने कन्वीन किया था जैन जैन का काउंसिल कुमारगिरी में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया आपको, तो अगर आप देख लीजिए और एनसीईआरटी से पढ़कर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो मैं बाद में एक पीडीएफ डाल दूँ नोट्स के रूप में, आप डाउनलोड करके उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इसको पढ़ के आप एनसीईआरटी से नोट्स बना लें।